आज मैं आपको सीवो डैशबोर्ड का एक छोटा सा डेमो दिखाने जा रहा हूं ताकि आप इसकी शानदार विशेषताएं देख सकें। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं पहले ही सीवो डैशबोर्ड में लॉगिन कर चुका हूं और क्यूबरनेटिस के ऑप्शन पर हूं। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि एक मुफ्त सीवो अकाउंट बनाने में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं और अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड ऐड करते हो तो आपको $250 मिलते हैं। इसके बाद आप डैशबोर्ड से सेवाएं लॉन्च कर सकते हैं और सीवो पब्लिक क्लाउड की सभी सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले और नेविगेशन बार की सुविधाओं को देखने से पहले मैं आपका ध्यान नेविगेशन के नीचे दिए गए रीजन सिलेक्टर की ओर डालना चाहता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं और चुन सकते हैं कि आप अपना एप्लीकेशन किस ग्लोबल रीजन में डिप्लॉय करना चाहते हैं। जर्मनी, यूके, यूएसए और इंडिया। अगर हम अब मेन डैशबोर्ड मेन्यू पर जाएं तो आप देख सकते हैं कि क्यूबरनेटिस मौजूद है और हमारी मुख्य सेवाओं में से एक है। हमारे पास कंप्यूट सर्विस भी है, खासकर उन वर्कलोड्स के लिए जिन्हें वर्चुअल मशीन्स की ज़रूरत होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इनमें कई अतिरिक्त सुविधाएं हैं जिनमें ऑब्जेक्ट स्टोरेज शामिल है जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड S3 API के साथ कंपैटिबल है। इसके अलावा हमारे पास वॉल्यूम्स हैं और डेटाबेसेस हैं जो कि खासकर MySQL और PostgreSQL के लिए ऑप्टिमाइज़ किए गए हैं। हम एक प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस भी लॉन्च कर रहे हैं जो कि अभी अल्फ़ा में है। और ये देखने के लिए कि आपके क्लस्टर्स में क्या चल रहा है, उसके लिए हमारे पास एक लॉगिंग सर्विस भी है। इसके बाद अगर हम अभी के सबसे सचित्र क्षेत्र की बात करें तो हमारे पास एक एंड टू एंड मशीन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो क्यूबफ्लो पे आधारित है। इसके अलावा AI मशीन लर्निंग और अन्य कंप्यूटेशनल इंटेंसिव वर्कलोड्स को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास लेटेस्ट NVIDIA GPUs का एक रेंज है जिसे किसी भी क्यूबरनेटिस क्लस्टर या कंप्यूट सर्विस में डिप्लॉय किया जा सकता है। आप डैशबोर्ड में और भी ऑप्शंस देख सकते हो जैसे कि फायरवॉलिंग, नेटवर्किंग, सिक्योरिटी एंड अकाउंट मैनेजमेंट। क्यूबरनेटिस से शुरू करें तो इसे मैनेज करने के कुछ अलग अलग तरीके हैं जो हमारे सभी प्रोडक्ट्स के लिए समान है। इसे डैशबोर्ड, सीवो API और सीवो कमांड लाइन इंटरफेस के जरिए आसानी से कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। इसके अलावा आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ कोड टूल्स जैसे कि टेराफॉर्म, पुलुमी और क्रॉस प्लेन का भी उपयोग कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको सीवो डैशबोर्ड UI से एक क्लस्टर लॉन्च करने की सरलता दिखाऊंगा। सबसे पहले हम इस क्लस्टर को एक नाम दे देते हैं और ये सिलेक्ट कर लेते हैं कि ये क्लस्टर कितने नोड का बनेगा। इसके बाद मैं अलग अलग नोड टाइप्स में से चुन सकता हूँ जो आप यहाँ CPU और RAM के आधार पर देख सकते हैं। मैं एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम और लार्ज जैसे अलग अलग साइजेस चुन सकता हूँ। इसके अलावा हमारे पास परफॉर्मेंस CPU ऑप्टिमाइज्ड और RAM ऑप्टिमाइज्ड नोड्स भी हैं और कई GPU ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं। इस डेमो के लिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एक स्टैंडर्ड नोड स्मॉल साइज़ की। मैं नेटवर्किंग, फायरवॉल्स और लोड बैलेंसिंग की एडवांस्ड फीचर्स का उपयोग करके चीज़ों को कस्टमाइज़ कर सकता हूं, लेकिन इसे सरल रखने के लिए अभी के लिए हम डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस चुन सकते हैं। और एक और चीज़, मैं हमारी मार्केट प्लेस से 100 से भी अधिक एप्लीकेशंस सिलेक्ट कर सकता हूं। ये किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर में से सबसे बड़ी ऐप मार्केट प्लेस में से एक है। इसमें कई पॉपुलर डेटाबेस टूल्स, स्टोरेज, मॉनिटरिंग, CI/CD और अन्य टूल्स शामिल हैं। साथ ही मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी के भी विभिन्न विकल्प भी उपलब्ध हैं। इनमें से किसी एक प्रोडक्ट को चुनने पर यह अपने आप मेरे क्यूबरनेटिस क्लस्टर में इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ एक स्टैंडर्ड 3 नोड क्लस्टर लॉन्च करेंगे। आप स्पष्ट रूप से आर्ली या मंथली कॉस्ट देख सकते हैं और इनमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है जैसे कि इग्रेस फीस। ये आपके क्लस्टर की पूरी कॉस्ट है। क्रिएट क्लस्टर को क्लिक करते ही ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इसे लॉन्च होने में करीब 2 मिनट लगेंगे और आप यहाँ पे टाइमर भी देख सकते हो जो कि काउंटडाउन शुरू कर देता है। ये देखिए, आप देख सकते हो कि कितने सेकंड्स बचे हैं। यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप क्लस्टर लॉन्च करते हो हाइपर स्केलर जैसे AWS में तो वहाँ पे 30 मिनट लगते हैं एंड सीवो में 2 मिनट लगते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डैशबोर्ड में हमारी 3 नोड्स शुरू हो रही हैं और जैसे ही ये नोड शुरू हो जाएगी ये क्यूबरनेटिस क्लस्टर से जुड़ जाएगी और डैशबोर्ड में ग्रीन में बदल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक नोड ग्रीन हो गई है। अब हम प्रतीक्षा करते हैं अन्य 2 नोड्स की। यहाँ पे एक और हो गई और ये तीसरी वाली भी हो गई। अब यहाँ पे ये अपनी बिल्ड पूरी कर लेगा और हमारा जो क्यूबरनेटिस क्लस्टर है हम इस्तेमाल कर पाएंगे। जब तक हम उसका वेट कर रहे हैं, आप यहाँ डैशबोर्ड पे देख सकते हो कि ये हमें दिखा रहा है IP एड्रेसेस, एंड पॉइंट्स, DNS वगैरह। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये क्लस्टर ग्रीन हो गया है, मतलब मैं इसको अब यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं क्यूब कॉन्फ़िग फाइल को डाउनलोड कर सकता हूँ एंड उसके बाद इस क्लस्टर को मैं यूज़ कर सकता हूँ क्यूब CTL के द्वारा। अब हम सीवो का कमांड लाइन इंटरफेस देखते हैं।
यूआई के अलावा CLI एक दूसरा तरीका है बिल्ड, डिप्लॉय और मैनेज करने का हमारी Kubernetes सर्विसेज को। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम सही रीजन में डिप्लॉय कर रहे हैं। उसके लिए मैं सीवो रीजन लिस्ट कमांड का उपयोग करूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे काफ़ी सारे रीजन्स। अभी मैं न्यूयॉर्क रीजन में हूँ और मुझे वही रीजन चाहिए। अब मैं रन करूँगा सीवो Kubernetes लिस्ट कमांड, जिससे कि मैं देख पाऊँगा मेरा जो क्लस्टर मैंने अभी लॉन्च किया था। इस कमांड लाइन से मैं इस क्लस्टर को मैनेज कर सकता हूँ, स्केल कर सकता हूँ, इसको डिलीट भी कर सकता हूँ और बाकी मैनेजमेंट टास्क भी चला सकता हूँ। अब हम एक और चीज़ देख सकते हैं कि इस कमांड लाइन से Kubernetes क्लस्टर लॉन्च कैसे कर सकते हैं, जिसके लिए मैं यूज़ करूँगा सीवो Kubernetes क्रिएट कमांड। इसमें मैं क्लस्टर को नाम दूंगा, टेस्ट क्लस्टर 1 बोल देते हैं, और ये 3 नोड का होगा जो कि मैं -n या नोड्स फ्लैग से दे सकता हूँ। और मैं एक Kubernetes स्मॉल नोड सेलेक्ट कर लेता हूँ -s या तो साइज फ्लैग से। मैं एक वेट कमांड भी डाल दूंगा ताकि मैं देख सकूं जब ये मेरा क्लस्टर बन रहा होगा। इस CLI के ज़रिए मैं वो सारी चीज़ें कर रहा हूं जो मैंने अभी अपने डैशबोर्ड से की थी। तो अब मैं दोबारा अपने डैशबोर्ड में जाके अपने Kubernetes पेज पे जाता हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मैंने पहले क्लस्टर बनाया था वो ऊपर है, और अभी जो मैंने नया क्लस्टर लॉन्च किया है वो यहाँ पे बन रहा है 3 स्मॉल नोड्स का। हम चाहते हैं कि ये आपके लिए बहुत सरल होए, इसलिए आप CLI यूज़ करें या डैशबोर्ड यूज़ करें, काफ़ी आसानी से क्लस्टर्स लॉन्च कर सकते हैं। हमारी कंप्यूट सर्विस में अगर आपको वर्चुअल मशीन लॉन्च करनी है तो उसका तरीका भी सामान्य है। जब आप अपनी पहली इंस्टेंस लॉन्च करते हो तो आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम चुनना होगा जो उबुंटू या विंडोज़ हो सकता है। इसके बाद आप अपनी ज़रूरत के अनुसार साइज़ चुन सकते हैं और फिर आपकी वर्चुअल मशीन एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के रूप में तैयार हो जाएगी। तो ये था सीवो के प्रोडक्ट्स, डैशबोर्ड और CLI का एक सरल परिचय, ताकि आप जल्दी समझ सकें कि सीवो का इस्तेमाल कितना आसान है। मुझे उम्मीद है कि यह आपके लिए उपयोगी रहा होगा और आप अपना खुद का अकाउंट बनाने के लिए आगे बढ़ना चाहेंगे। अगर आप क्रेडिट कार्ड जोड़ते हो तो आपको $250 का फ्री क्रेडिट मिलता है।